वेलकम टू स्टडी क्लासेस। हम लोग अपने इस सेशन में 12th मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमको लघुगणकीय फलनों के अवकलन की चर्चा करनी है। लघुगणकीय फलन का मतलब हुआ कि लाग लेकर डिफरेंशियल कैसे होगा। लाग एक्स का डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हैं। लाग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है अगर बेस ई दिया हुआ है। तो इसी तरीके से लघुगणकीय अवकलन कैसे होगा, लागार्थमिक डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। जब फलन कुछ बड़े आकार के दिए होते हैं, कई फलन एक साथ दिए होते हैं और उनका डिफरेंशियल करना थोड़ा कठिन होता है, तो वहाँ पर हम लाग लेकर डिफरेंशियल कर सकते हैं। उसके पहले हमको लाग के कुछ सूत्र देखने होंगे। आप ये सूत्र पढ़ चुके हैं। लाग m प्लस लाग n इज इक्वल टू लाग m इंटू n होता है। इसी प्रकार से लाग m माइनस लाग n इक्वल टू लाग m बटा n होता है। इसी प्रकार से लाग m की घात n को n लाग m लिखते हैं। ये लाग के कुछ सूत्र हैं जिनके बिना शायद डिफरेंशियल संभव नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें और भी तमाम हो सकते हैं। लाग m प्लस लाग n को लाग m इंटू n लिख सकते हैं। लाग m माइनस लाग n को लाग m बटा n लिख सकते हैं। इसी तरीके से लाग m की घात n को n लाग m लिख सकते हैं। और लाग m बेस n लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं लाग m बेस a और लाग a बेस n। इसको हम इस प्रकार से बेस बदल कर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको बदलना चाहें तो ये नीचे आ सकता है, और उसके लिए एक फार्मूला होता है लाग a बेस b इक्वल टू 1/लाग b बेस a। तो इसको हम लाग m बेस a लिख सकते हैं नीचे, लाग m बेस a अपान लाग n बेस a। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं लाग m बेस a। ये फार्मूला आप ऐसे भी लिख सकते हैं लाग m बेस a अपान लाग n बेस a। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा कठिन हो, लेकिन यहाँ पर आधार बदलने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। और डिफरेंशियल में आपको इनकी ज़रूरत भी पड़नी है। जहाँ हमको डिफरेंशियल करने की ज़रूरत पड़नी है, अगर लाग लेना है तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़नी है। अधिकांश छात्र इन सूत्रों के अभाव में डिफरेंशिएशन गलत कर देते हैं। जैसे अगर उनके पास कहीं इतना लिखा है तो उसको वो इतना पढ़ते हैं, लाग m माइनस n इक्वल टू लाग m माइनस लाग n, जबकि ऐसा कोई सूत्र नहीं होता है। माने ये कतई बराबर नहीं हो सकता। ये तो लिखा है दिस इक्वल टू लाग m बाई n, तो फिर ये इक्वल कैसे होगा, बराबर कैसे होगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ कि इन सूत्रों की विशेष उपयोगिता है, इन सूत्रों की जरूरत पड़नी है, और इन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे जहाँ पर हमको डिफरेंशियल करना होगा। ये जनरल फार्मूले हैं लाग के। कुछ भी कोई भी सवाल देखें, जैसे y बराबर, हम एक क्वेश्चन देखते हैं x e पावर x साइन x, तो dy बाई dx जाए। अब अगर जनरल तरीके से आप इसको करते हैं तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन किया जा चुका है, आप पिछले लेक्चर देखें, ये क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर हम ये करते थे कि किसी एक दो को फर्स्ट मान लेते थे और एक को सेकंड मान लेते थे और डिफरेंशियल कर डालते थे। अब आगे जहाँ दो मिलते थे वहाँ फिर हम दोनों को फर्स्ट सेकंड मान के डिफरेंशियल कर देते थे। लेकिन यहाँ पर हम अगर लाग लेकर करते हैं तो दोनों तरफ लाग ले लिया जाए, दोनों पक्षों का लाग लेने पर, लाग लेने पर, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, क्या होगा, लाग y
log x e पावर x sin x। अब यही फार्मूला हमारा लग जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log e पावर x और प्लस log sin x, यानी log x इसको लिख सकते हैं x log e, इस फार्मूले से पावर सामने आ जाती है तो x सामने आ गया, और इसको लिख सकते हैं log sin x। अब डिफरेंशियल करें तो 1/y dy बाई dx, log y का डिफरेंशियल 1/y और फिर y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, log x का डिफरेंशियल 1/x, x का डिफरेंशियल 1, log e का मान 1 होता है, क्योंकि कोई बेस नहीं होता है तो बेस e पढ़ा जाता है, यहाँ हमने बेस e पर ही लॉगरिथमिक लिखा है, तो इसका log e का मान 1 हो गया, और log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इस प्रकार से जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी y 1 प्लस 1/x प्लस cot x, cos अपन sin माने cot, ये 1 हो गया और ये 1/x, यहाँ आप वैल्यू पुट करें 1 प्लस 1/x प्लस cot x, आप चाहें तो ब्रैकेट खोल दीजिए, अन्यथा आप ऐसे लिखा रहने दे सकते हैं, e की घात x यहाँ हो गया, e की घात x बाहर रह जाएगा, और 1/x यानी x sin x अंदर गुणा करेगा, x sin x यहाँ गुणा करेगा तो x sin x आएगा, यहाँ गुणा करेगा तो केवल sin x आएगा, और यहाँ गुणा करेगा तो x cos x आएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से हम log लेकर डिफरेंशियल कर सकते हैं। कोई फलन अगर हमारा दिया है तो उस फलन का अवकलन हम log लेकर कर सकते हैं, वो अवकलन थोड़ा सा आसान हो सकता है। अब प्रायः कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए, कि cos x की घात sin x प्लस sin x की घात cos x, या कुछ भी इस तरीके के सवाल हो सकते हैं। दो फलन दिए होते हैं, y बराबर sin x पावर cos x और प्लस cos x पावर sin x, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए, और इनका डिफरेंशियल प्रायः गलत करके आते हैं लोग। क्यों गलत करके आते हैं इसकी भी चर्चा हम करेंगे। इसमें y इक्वल टू दिया है sin x पावर cos x प्लस cos x पावर sin x, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नहीं तो दूसरा इसी तरीके का इंपॉर्टेंट हो सकता है, माने इस तरीके का एक सवाल परीक्षा में आता ही है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम y1 और y2 मानेंगे, अगर आगे भी दिया होता तो प्लस y3 मानते, यानी y1 क्या हो गया, y1 हो गया sin x पावर cos x, y2 हो गया cos x पावर sin x। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy बाई dx dy1 बाई dx प्लस dy2 बटा dx हमको मिलेगा। y1 का डिफरेंशियल dy1 बटा dx, y2 का डिफरेंशियल dy2 बटा dx, यानी हमारे पास है y1 बराबर sin x पावर cos x। अब हम अगर इसका log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log sin x पावर cos x हो जाएगा, और इसको हम पढ़ेंगे cos x इंटू log sin x। कैसे, log a पावर b माने b log a। अब हम इसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, 1/y1 dy1 अपान dx, log y1 का 1/y1 और y1 का dy1 अपान dx। यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, cos x फर्स्ट हो गया, log sin x का डिफरेंशियल 1/sin x और sin x का cos x प्लस log sin x सेकंड हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस
साइन एक्स। अब हमारे पास dy1 अपान dx की वैल्यू आ जाएगी, y1 इधर आ जाएगा, ये cot x इंटू cos x, और ये माइनस साइन x इंटू log साइन x, और इस प्रकार से dy1 अपान dx हमने निकाल लिया। और इसी क्रम में हम आगे dy2 अपान dx फाइंड करेंगे। y2 क्या है? y2 है cos x पावर sin x। अब फिर वही log ले लेंगे, तो log cos x पावर sin x हो जाएगा, और इसको हम पढ़ सकते हैं sin x इंटू log cos x। अब 1/y2 dy2 अपान dx, sin x इंटू log cos x डिफरेंशियल करेंगे, sin x log cos x का डिफरेंशियल 1 अपान cos x, और cos x का माइनस sin x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो log cos x और sin x का डिफरेंशियल cos x, dy2 बटे dx हमारा मिल जाएगा y2, और यहाँ माइनस साइन x इंटू टेन एक्स, साइन अपान कास माने टेन एक्स, और प्लस कास x इंटू लॉग ऑफ कास x। dy1 बटे dx मिल गया है, dy2 बटे dx मिल गया है, और इन दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 से हमको क्या मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 dy by dx इक्वल टू, ये दोनों मान हमको पुट कर देने हैं, y1 cos x इंटू cot x माइनस sin x इंटू log sin x प्लस y2 माइनस sin x इंटू tan x प्लस cos x इंटू log cos x। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ y1 और y2 का मान आपको रखना पड़ेगा, तो y1 और y2 का मान रख दीजिए और वो आपका फाइनल उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ से डिफरेंशियल करके ज्ञात कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। y बराबर x पावर x, x पावर x पावर x कहाँ तक? अनंत तक लिखा हुआ है, और हमको सिद्ध करना है dy by dx बराबर y स्क्वायर अपान x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई log x। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके का एक सवाल परीक्षा में आता ही है। ये 4 नंबर में या 5 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है। कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम x की घात अनंत लिखते हैं। यहाँ आपको ये देखना है कि ये फलन लिखा है x की घात अनंत तक। मतलब क्या है? अनंत तक लिखा है, अगर हम इस पद को छोड़ दें तो ये क्या पढ़ा जाएगा? x की घात अनंत तक। तो फिर इसको भी तो हम y पढ़ सकते हैं। माने आपको ये ढूंढना है कि y कहाँ से शुरू हुआ है। y जब हम पढ़ते हैं, आप पढ़ के देखिए, y बराबर x की घात x, तो x से y शुरू हुआ है। पहला स्टेप छोड़कर अगले स्टेप वाले को हम y पढ़ लेते हैं, और अब हमारे पास फलन हो गया y बराबर x की घात y। और अब हम इसका लाग ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा log y बराबर log x की घात y, यानी y log x डिफरेंशियल कर देंगे 1 अपान y dy by dx। y हो गया log x का 1, और log x हो गया y का डिफरेंशियल dy by dx। पक्षांतर कर लेंगे 1/y dy बटा dx माइनस log x dy बटा dx बराबर y बटा x। ये इधर आ जाएगा, और यहाँ से आपका dy बटा dx कॉमन है।
और अब हम इसको y/x लिखकर और सरल करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 1 माइनस y log x अपान y dy/dx बराबर y/x। तो dy अपान dx क्या हो जाएगा, y² अपान x 1 माइनस y log x। यही हमको सिद्ध करना है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर एक हम अगला प्रश्न देखें, छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण हो सकता है। y बराबर त्रिकोणमितीय फलन दिया है sin x √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x और प्लस 1 और कहाँ तक, अनंत तक। तो दिखाइए dy/dx बराबर 1/2y - 1 इंटू cos x, यानी cos x अपान 2y - 1। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, y √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x और प्लस 1। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि y कहाँ से शुरू है, √sin x से y शुरू है, यानी ये y हो गया। और जब ये y हो जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो y² बराबर sin x प्लस y, यानी y² माइनस y बराबर sin x। अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हमारा जो डिफरेंशियल आएगा वो क्या आएगा, 2y - 1 dy/dx इज इक्वल टू cos x। कैसे, y² का 2y, y का 1 और फिर y का dy/dx, या ऐसे करें y² का y के सापेक्ष 2y और y का x के सापेक्ष dy/dx और यहाँ y का dy/dx, वो कॉमन हो गया sin x का cos x। तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाता है cos x अपान 2y - 1। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जा सकता है परीक्षा में। अनंत वाले अवकलन जो हैं उनसे एक सवाल पूछ ही लिया जाता है, 4 या 5 नंबर। अब हमको प्राचलिक फलनों की चर्चा करनी है। 5.5 अब आप लगा सकते हैं। प्राचलिक फलन का मतलब हुआ कि अगर फलन प्राचल के रूप में दिया है, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हमारा समीकरण दिया है या फलन दिया है तो उसका डिफरेंशियल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक तीसरी राशि आ जाती है। अभी तक हमारे पास 2 चर होते थे और हम एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन करते थे। यहाँ पर हमारे पास एक तीसरी राशि आ जाती है और जो दोनों चर हैं वो तीसरे चर पर निर्भर करते हैं। अब हम इस प्रकार के फलन का अवकलन सीखेंगे कि इस प्रकार के फलन अगर दिए हुए हैं तो उनका अवकलन हम कैसे करेंगे, जबकि एक चर तीसरा चर जो है उस पर निर्भर कर रहे हैं दोनों चर। x बराबर at² y बराबर 2at, तो dy/dx ज्ञात कीजिए। ये आसान सा प्रश्न है। अभी तक हमारे पास केवल x y होता था, यहाँ t आ गया। किसी प्रश्न में थीटा आ सकता है या इस तरीके का कोई पैरामीट्रिक कोई प्राचल आ सकता है। तो अगर हम इस प्रकार का डिफरेंशियल करना है तो सबसे पहले हम y लिख लेंगे जो भी दिया होगा और इधर x लिख लेंगे। अब हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, यानी dy/dt मिल जाएगा। 2a कांस्टेंट है और t का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन आपको x के सापेक्ष 1 पढ़ाया गया है, उसी प्रकार से t का अवकलन t के सापेक्ष भी 1 होगा, यानी ये 1 हो गया। तो ये आपका उत्तर हो गया 2a। इसी प्रकार से यहाँ से हम dx/dt ज्ञात करेंगे। अब जब dx/dt ज्ञात करेंगे तो हमको a कांस्टेंट हो गया और t² का 2t, घात सामने एक घात का x² का 2x, तो 2 यानी 2at हो जाएगा। अब हम
dy बाई dx ज्ञात करने के लिए इनको भाग दे देंगे। तो 2a और ये 2at और हमारा उत्तर हो जाएगा 1/t। इस प्रकार से हम अवकलन कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है और ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा भी गया है कि यदि x बराबर √a पावर साइन इनवर्स t तथा y बराबर √a पावर cos इनवर्स t, तो सिद्ध कीजिए dy बाई dx बराबर -y/x। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। x का मान दिया है और y का मान दिया है और आपको dy बाई dx सिद्ध करना है -y/x। हल कैसे करेंगे इसको हम? इसका अगर हम हल देखें तो हमने बताया आपको कि सबसे पहले आप y लिख लेंगे और y है cos इनवर्स। इसका अवकलन सीधे सीधे हो सकता है, लेकिन हम इसका अवकलन लाग लेकर करेंगे। लाग y बराबर ये हो जाएगा लाग a पावर cos इनवर्स t और अंडर रूट माने 1/2। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 सामने आ जाएगा, लाग a पावर cos इनवर्स t, या हम इसको लिख सकते हैं लाग 1/2 cos इनवर्स t लाग a। 1/2 cos इनवर्स t लाग a भी लिखा जा सकता है। और अगर आप लाग नहीं लेते हैं तो सीधे सीधे डिफरेंशियल करते हैं तब भी हो जाएगा। सीधे सीधे डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? dy बाई dx बराबर पहले अंडर रूट के सापेक्ष और फिर अंडर रूट का a की माने अंडर रूट का a की घात के सापेक्ष, फिर a की घात का cos इनवर्स t के सापेक्ष, फिर cos इनवर्स t का t के सापेक्ष। चाहे इस तरीके से करें, दोनों से हो जाएगा। तो dy बाई dx अगर हम लाग नहीं ले रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो 1/2 ये cos इनवर्स अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट होता है और a की घात का डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हैं। a की घात x का डिफरेंशियल आप पढ़ चुके हैं। a की घात x इंटू लाग a बेस e, तो a की घात x इंटू लाग a बेस e, ये हुआ cos इनवर्स t के सापेक्ष। और cos इनवर्स t का होता है 1/1 माइनस t स्क्वायर, लेकिन माइनस। अब आप अगर इसको सरल करते हैं तो ये आधी घात कट जाएगी, यानी 1/2 रूट a पावर cos इनवर्स t log a बेस e और अपान अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर। इसी प्रकार से x बराबर क्या था? a पावर साइन इनवर्स t dx बाई dt निकालेंगे 1/2 रूट a पावर साइन इनवर्स t, a पावर साइन इनवर्स t का a पावर साइन इनवर्स t log a बेस e और साइन इनवर्स t का 1/√1 माइनस t स्क्वायर। अब फिर ये घात कट जाएगी, a पावर साइन इनवर्स t अपान 2 रूट 1 माइनस t स्क्वायर log a बेस e। अब आपको dy बाई dx फाइंड करना है, तो dy बाई dt अपान dx बाई dt, और जब हम भाग करेंगे तो यहाँ आप देखें ये सब कट जाएगा, केवल a पावर cos इनवर्स t और a पावर साइन इनवर्स t बचेगा अंडर रूट में, और माइनस साइन बचेगा। तो इतना हमारे पास बचा और यही मान y और x के हैं, तो ये हो जाता है बराबर -y/x। ये 5 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे कर सकते हैं, लाग लेकर भी इसको किया जा सकता है। निश्चित रूप से इसको तैयार करें। एक प्रश्न है, यदि x अंडर रूट 1 प्लस y
प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर -1 प्लस एक्स पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज हम अधिकांश इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ही चर्चा कर रहे हैं। आप इस लेक्चर को पूरा देखें और अपना डिफरेंशिएशन तैयार करें। हमारे पास दिया हुआ है y रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। इसका वर्ग कर दें पक्षांतर करने के बाद, यानी इतना लिखें हम इसको और फिर वर्ग कर दें। वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, यहाँ वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब सब पक्षांतर कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो जाएगा। इसको और इसको एक साथ रखें और इसको एक साथ रखें और गुणनखंड कर लें। गुणनखंड करने का बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़िए, हमारे वीडियो देखिए, उसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का गुणनखंड होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ से एक्स वाई कॉमन कर लें तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ वाई बचेगा। पूरे से एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0। हमारे पास दो शर्तें आ गई। एक्स माइनस वाई बराबर 0। अगर हम इसको 0 ले लेते हैं तो dy बाई डी एक्स इतना नहीं आएगा, माने इस शर्त का कोई मतलब नहीं है। क्या बचेगा? x प्लस एक्स वाई बराबर 0। y कॉमन कर लें, यहाँ से 1 प्लस एक्स बचेगा माइनस एक्स। और अब आप इसका डिफरेंशियल बहुत आसानी से कर सकते हैं। हर अंश का डिफरेंशियल 1 माइनस अंश हर का डिफरेंशियल 1 का 0 और x का 1। ये माइनस बाहर है, ये ध्यान रखिए। अब ब्रैकेट खोलिए, माइनस एक्स अपान ये x कट जाएगा, -1 अपान यानी -1 प्लस एक्स पावर -2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रायः ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोगों ने अपने इस सेशन में कुछ विशेष अवकलनों की चर्चा की। वो विशेष अवकलन क्या थे? विशेष अवकलन हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। बड़े फलनों का अवकलन, जहाँ फलन कुछ कठिन दिए हुए हैं, बड़े दिए हुए हैं, 2, 3, 4 फलन दिए हैं, डिफरेंशियल नहीं हो सकता है, हो सकता है डिफरेंशियल तो सबका हो जाएगा लेकिन बड़ा होगा, तो वहाँ हम अवकलन करने के लिए लाग लेकर अवकलन करते हैं। तो एक बात हमने आज सीखी कि लाग लेकर अवकलन कैसे होता है। दूसरी बात हमने सीखी कि अगर अनंत फलन दिए हुए हैं, अनंत तक पद लिखे हुए हैं, तो उनका अवकलन कैसे होता है। तीसरी बात हमने देखी कि प्राचलिक फलन अगर दिए हैं तो उनका अवकलन कैसे होता है। और चौथी बात देखी कि अगर मिक्स फलन दिए हुए हैं, एक्स वाई सब एक दूसरे में मिश्रित है, तो हम उनका अवकलन कैसे करें। और इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हुए। आपकी एनसीईआरटी की किताब में 5.5 एक्सरसाइज, 5.6 एक्सरसाइज इस आधार पर हो जाएगी, और इसके साथ साथ मिसलिनियस भी हो जाएगी। हमको चर्चा करनी है 5.7, 5.8, 5.7 का मतलब हुआ दूसरा अवकल गुणांक, सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट d2y अपॉन dx स्क्वायर, और मध्यमान प्रमेय, मीन वैल्यू थ्योरम। और मीन वैल्यू थ्योरम का एक प्रश्न आपके 5 नंबर में या 8 नंबर में निश्चित रूप से आता है। अगला लेक्चर आप ठीक से देखें, उस लेक्चर से आपको एक प्रश्न मिलेगा, आज वाले लेक्चर से भी एक प्रश्न मिल सकता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है इस समय। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपने सिलेबस को अपडेट कर पाएँ, अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ मिल सके उनको और वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो हमारे इस सेशन में हमने इसकी चर्चा की, इसको आप तैयार करें, अपना होमवर्क कंप्लीट करें। अपनी प्रॉब्लम को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रॉब्लम बताएंगे तो हम अगले लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। अगले लेक्चर में हम आगे की बात का डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।